नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो में 4 और 5 क्वेश्चन करेंगे, दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है, तो चलिए देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमें ये sin A और sec A का मान प्राप्त करना है। आपको मैंने बताया था इस वाली एक्सरसाइज में समकोण त्रिभुज बनना निश्चित है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बनेगा। तो मैं यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बना देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिया है, ये रहा हमारा। ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज है। अब देखिए मैं यहाँ से 15 cot A को ले लेता हूँ। ठीक है, 15 cot A = 8। ठीक है ना, 15 इधर गुणित में, इधर जाके कितना हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो cot A = 8/15। अब आपको ये पता होगा कि cot A में क्या होता है, ये पता होगा सबको, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में करा दिया है। क्योंकि cot A में होता है हमारा क्या, आधार बट्टा लंब होता है ना, आधार बट्टा लंब। तो मेरा आधार क्या है, आधार है 8, लंब क्या है 15 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना भैया, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए अब मुझे चाहिए, देखिए sin A और sec A का मान प्राप्त करने के लिए मुझे चाहिए इसका कर्ड। ठीक है ना, अब कर्ड को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करता हूँ। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो वही कर्ड का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। या अगर यहाँ पर लिख भी सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इतना लिख भी सकते हो आप पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैंने यहाँ पर लिखा कर्ड का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो निकालें क्या, हमारा कर्ड क्या है, AC है। तो AC का वर्ग = लंब क्या है हमारा BC है। तो BC का वर्ग प्लस आधार क्या है AB। तो AB का वर्ग ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू है, वैल्यू रख दीजिएगा। AC तो हमारा कर्ड है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमें। और BC क्या है, BC है हमारा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि लंब है। 15 का वर्ग प्लस AB क्या है हमारा, AB आधार है। AB कितना है, 8 का वर्ग। तो AC² = 15 का वर्ग होगा 225 होगा, प्लस 8 का वर्ग होगा वो 64 होगा। ये होगा, ये होगा क्लियर है। तो AC का वर्ग = इन दोनों को प्लस करिए तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 8 और 2 289। AC का स्क्वायर अब की आप है 289 स्क्वायर उठा, अंडर चढ़ गया। क्लियर, अंडर चढ़ जाएगा। तो अब चलते आगे। तो अब 289 कितने का वर्ग होता है, अगर किसी का वर्ग होगा तो बाहर निकल आएगा, नहीं होगा तो इसके गुणनखंड तोड़ने पड़ेंगे। तो उसके ये वर्ग है, हमें मालूम है 17 का वर्ग है। ठीक है, तो AC आया, वो आया हमारा 17 सेंटीमीटर, यानी कि इसका कर्ड आया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कर्ड 17 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मैंने कर्ड पता कर लिया, तो अब मैं इन दोनों की वैल्यू पता कर सकता हूँ, sin A की और sec A की। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मुझे पता लग जाएगा। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, sin A और sec A क्या है हमारा, और क्या हमारा sin A है और क्या है, और है हमारा sec A। यही तो है। अब देखिएगा, अब sin A में क्या होता है, sin A में होता है लंब बट्टा कर्ड। यही होता है लंब बट्टा कर्ड। तो हमारे इसमें देखिए लंब क्या है और कर्ड क्या है, लंब है हमारा 15 और कर्ड है हमारा 17। तो इसके यानी कि आंसर हो जाएगा 15/17। ये हमें वैल्यू मिली, वो मिली sin A की। क्लियर, अब मुझे वैल्यू निकालनी है sec A की। तो sec A में क्या होता है, sec A में होता है हमारा कितना, sec A में आधार बट्टा कर्ड होता है। तो आधार बट्टा कर्ड यानी कि 8/17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन होता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कराइए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देखा है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि sec θ = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें सभी त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात प्रकलित है वो हमें करने हैं कि साइन में क्या होता है, साइन का कितना मान होगा, कॉस का कितना होगा, सेक का कितना होगा, कोसेक का कितना होगा, यानी सारे कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 के हमें निकालने होंगे। तो चलिए पहले तो मैं देखिए इसमें दे रखा था
कि सेक थीटा 13/12, ठीक है, 13/12 दे रखा था। तो सेक में क्या होता है, सेक में होता है कि कर्ड बट्टा लंब, कर्ड बट्टा आधार होता है, ठीक है, कि कॉस में होता है लंब बट्टा कर्ड, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ड बट्टा आधार। तो मैंने देखिए कर्ड दे रखा था 13, तो आधार दे रखा था 12। तो पहले तो मैं इसका पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके मैंने इसका लंब निकाल लेता हूँ, ठीक है, लंब कितना हुआ। उसके बाद मैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बताऊंगा कितने मान होंगे सभी के, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो वही कर्ड का वर्ग, तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, अगर लंब कर्ड नहीं दिया होता था तब लंब का वर्ग आधार का वर्ग जोड़कर कर्ड का वर्ग प्राप्त कर लेते थे, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था लंब का वर्ग और आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ड के वर्ग होता है, बिल्कुल होता है। अगर हमारा ये लंब नहीं दिया है तो कर्ड के वर्ग में से आधार घटा देंगे, आधार का वर्ग, तो मुझे लंब प्राप्त हो जाएगा। तो यही करेंगे हम। तो क्या करेंगे देखिएगा, AC BC कर लेते हैं, BC का वर्ग इक्वल टू कर्ड क्या है हमारा, कर्ड है हमारा ये 13 का वर्ग माइनस करूँगा आधार का वर्ग जो हमारा AC है, ठीक है, AB है, ठीक है, वैल्यू नहीं रख पाई है। 20 स्क्वायर इक्वल टू 13 का वर्ग माइनस हमारा AB क्या है, AB 12 है, तो 12 का वर्ग। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 12 का वर्ग होता है 144। BC इक्वल टू, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, इधर से स्क्वायर उठेगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को इसमें रख लेते हैं 69 144, क्लियर। अब देखिएगा BC इक्वल टू जो हमारा अंडर रूट में प्राप्त हुआ है 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना होगा, एक जी होगा हमारा 25 होगा। तो ये हमारा 25 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 5 का, यानी कि BC आया वो आया हमारा 25। तो हम कह सकते हैं इसका लंब आया वो आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो अब पूछा इसमें कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो मुझे इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो प्राप्त करने होंगे। जैसा कि बता दूं यहाँ पर साइन है और हमारा कॉस है, साइन ए ज्ञात करना होगा, कॉस ए प्राप्त करना होगा, और कॉस ए, और क्या होता है टेन ए, और क्या होता है, और होता है कॉट ए। अब सेक तो हमने यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना, सेक तो मैं दे रखा था। अब एक और रह गया हमारा, एक क्या रह गया, वो होता है हमारा कोसेक ए। ये निकालने पड़ेंगे हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। देखिएगा साइन ए में क्या होता है, साइन में मैंने आपको बताया था लंब बटा कड़ होता है, ठीक है ना। तो लंब बटा कड़ होता है, तो लंब क्या हमारा 5 है, कड़ कितना 13, तो लिख देंगे 5/13। ये साइन ए का मान प्राप्त हो गया हमें। अब कोसे में क्या होता है, कोसे में होता है हमारा कि आधार बट्टा कड़, आधार बट्टा कड़ होता है ना, आधार बट्टा कड़ होता है। तो लिख दीजिएगा 12/13, ये हो गया हमारा कोसे का मान। और टेन ए में क्या होता है, टेन ए में होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो इसका आंसर कितना होगा, लंब बट्टा आधार, यानी कि 5/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब टेन ए में हो गया। अब कोटे, अब देखिए कोटे में क्या होता है, कोटे में होता है हमारा आधार बट्टा लंब। तो आधार क्या है, आधार है हमारा 12, लंब क्या है, लंब है 5, कितने हो गए 5 ये हो गए, 4 ये हो गए। अब क्या बचा, अब बता कोसेक ए। तो कोसेक ए में क्या होता है 12 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कोसेक ए का। इस तरह आपका क्वेश्चन हल होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतने काफ़ी, बाय बाय, टेक केयर।